हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। TiF6-2, COF6-3, Cu2Cl2 एवं NiCl4-2 में से कौन सी स्पीसीज रंगहीन है। परमाणविक संख्या यानी इनका परमाणु क्रमांक दिया है। टाइटेनियम के लिए 22, कोबाल्ट के लिए 27, कॉपर के लिए 29 और निकिल के लिए 28। ABCD 4 विकल्प दिए, सही विकल्प का पता करना है। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर उपस्थित होंगे तो वो आयन रंगीन होगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति में यौगिक रंगीन होगा। यौगिक रंगीन होगा। अब देखिए, हमसे दिया है प्रश्न में TiF6-2, एक दिया है COF6-3, एक दिया है Cu2Cl2 और एक दिया है NiCl4-2। यदि हम ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं टाइटेनियम की तो इसकी अक्ष मान लेते हैं। फ्लोरीन पर 1 पर होता है -1 आवेश, तो ये हो गया -6 बराबर -2, तो यहां से अक्ष का मान आ गया +4, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो गई +4। कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था हो जाती है +3। एक कॉपर यहां पर होगा +1 में और निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था हो जाती है +2। अब देखिए, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ते हैं। टाइटेनियम का अगर मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़े तो ऑर्गन 18 तक तो भर लिया ऑर्गन से। उसके बाद टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 22, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन और हो जाते हैं और 3D में बढ़ते हैं 3D2-4s2। लेकिन टाइटेनियम अगर +4 में है, टाइटेनियम +4, तो ये ऑक्सीकरण अवस्था 4 होने पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। ऑर्गन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन S से और 2 D से निकल जाएंगे। ऑर्गन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित, यानी ये आयन क्या होगा, रंगहीन होगा। तो इस ऑक्सीकरण अवस्था में जो यौगिक बनेगा Ti+4 में, वो रंगहीन होगा। चलिए अब देखते हैं COF6-3। तो मूल अवस्था में कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो होता है ऑर्गन। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक होता है 27, तो ये हो जाएगा 3D7-4s2। कोबाल्ट +3 में है तो 2 इलेक्ट्रॉन S से और 2 निकल जाएंगे, 1 निकल जाएगा D से, तो ये रह जाएगा ऑर्गन 3D6। जब 3D6 को भरते हैं तो 5 D कक्षक होते हैं। तो पहले एक एक करके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर पेयरिंग करते हैं, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी भी n अगर माने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो 4 है, यानी हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को मान लेते हैं n से, तो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो रंगीन होगा। अब देखते हैं Cu2Cl2, यानी ये है कॉपर +1 में। तो कॉपर +1 में कॉपर मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3D10-4s1। तो कॉपर +1 रह जाएगा 3D10, यानी यहां पर भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, 5 D कक्षक है, सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित, तो ये भी क्या होगा, रंगहीन होगा। यानी कॉपर +1 में भी यौगिक रंगहीन होता है। निकिल +2, तो निकिल का परमाणु क्रमांक 28 होता है, तो निकिल का मूल अवस्था में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होता है 3D8-4s2। अब +2 में यानी 2 इलेक्ट्रॉन S से चले जाएंगे, तो ये रह जाएगा 3D8। यहां पर भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए, निकिल +2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया 3D8, तो ये 5 D कक्षक हैं। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 5, 6, 7, 8। अभी भी n का मान क्या है,
2, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो ये भी रंगीन होगा। तो फिर रंगहीन जो है वो टाइटेनियम +4 वाला होगा, यानी TiF6 2- और Cu2Cl2, ये रंगहीन होगा Cu2Cl2। तो हमारा उत्तर हो गया बी। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।